नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। सिंह लग्न का मतलब प्रथम भाव में 5 नंबर सिंह लग्न को रिप्रेजेंट करता है। सिंह लग्न में सूर्य जब तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो यह अपनी नीच राशि पर आ जाता है। यहाँ पर शुक्र की राशि है, तुला राशि है। तुला राशि में 10 अंश पर सूर्य नीच का होता है, ये हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर यह है नीच की स्थिति में होकर तृतीय भाव को पूर्ण रूप से पीड़ित करने वाला बन जाता है। तृतीय भाव होता है पराक्रम का, वीरता का, शौर्य का, मेहनत का, प्रयास का, एफर्ट्स का, छोटे भाई का या छोटी बहन का। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव इफेक्ट्स करेंगी। दूसरी स्थिति होती है यह लग्नेश होकर नीच का हो रहा है। लग्नेश होती है व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व, व्यक्ति का अपना शरीर। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब नेगेटिव होंगी। नेगेटिव किस वे में वर्क करेंगी? सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे व्यक्ति की सबसे पहले तो इम्यूनिटी पर यह प्रभाव डालता है, वाइटैलिटी पर प्रभाव डालता है, जीवन शक्ति पर प्रभाव डालता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करने का प्रयास करता है। तो व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होगी वो बहुत डाउन होगी, शक्ति और बल की व्यक्ति में कमी होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होगा, व्यक्ति में धैर्य नहीं होगा। ऐसे लोग प्रशासन से भी पीड़ित रह सकते हैं। प्रशासनिक दंड मिलने की पूरी संभावना रहती है। जैसे कि सूर्य के जो महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है, उसमें राजदंड व्यक्ति को मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी स्थिति क्या है कि 22वें वर्ष अथवा 44वें वर्ष में भी व्यक्ति को राजदंड मिल सकता है, अथवा 42 साल की उम्र से 44 साल की उम्र तक राजदंड मिल सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह राजदंड प्रदान करने वाला भी बन जाता है। पिता का कारक होता है, पिता से व्यक्ति की बनती नहीं है अथवा पिता का व्यक्ति को साथ नहीं मिलता है, पिता से मतभेद रहेंगे अथवा पिता का आश्रय ही प्राप्त नहीं हो पाता। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो दबा हुआ व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी जो होती है वो प्रभावशाली नहीं होती। मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक होता है, जैसे अभी बात करी कि राजदंड का भी कारक होता है। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि होती है। एक सूर्य का विशेष गुण होता है शस्त्रों का प्रयोग करना। तृतीय भाव होता है हिम्मत का और सूर्य होता है शस्त्रों का प्रयोग करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को शस्त्रों का प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट भी हो सकता है जिस स्थिति में व्यक्ति हथियार से किसी पर आक्रमण कर दे। परिस्थिति कोई भी हो सकती है जिसके कारण उसको राजदंड प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग नहीं करना आता। तो प्रयोग के अभाव में ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो ये पूरे योग बन जाते हैं। इसमें विशेष रूप से हमने अभी बताया जैसे कि सूर्य 10 अंश पर होना चाहिए तो पूर्ण रूप से इफेक्टिव होगा। 10 अंश से जितना कम या जितना ज़्यादा होता है तो इसके प्रभाव उतने ही कम होते चले जाते हैं कंपैरेटिवली। दूसरी स्थिति क्या है कि सूर्य से संबंधित रोग भी प्रदान करने वाला बन जाता है। ये सूर्य से संबंधित रोग होते हैं सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, हड्डियों से संबंधित रोग हैं, गंजेपन की समस्या है, हृदय से संबंधित रोग हैं। क्योंकि यहाँ पर सप्तम तुला राशि है, तुला राशि का निवास स्थान व्यक्ति के गुप्तांगों पर होता है, तो गुप्तांगों से संबंधित रोग की भी प्रबल संभावना बन जाती है। यहाँ पर सूर्य विध्वंसकारी भी ग्रह होता है, अग्नि तत्व का भी ग्रह होता है और पापी ग्रह भी होता है। तो यह शुक्र को भी पीड़ित करने वाला बन जाएगा, शुक्र की राशि को पीड़ित करने वाला बन जाएगा। शुक्र अपने आप में गुप्तांगों का कारक है और तुला राशि विशेष रूप से गुप्तांगों का कारक है। तो दोनों ही स्थितियों में अगर देखें तो यह नेगेटिव इफेक्ट्स करने वाला बनेगा। देखिए, सूर्य की पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है जो कि इसकी उच्च राशि है, लेकिन नीच के सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो ये भी जो स्थिति है ना, भले ही ये उच्च राशि पर इसकी दृष्टि है, लेकिन ये ऑलरेडी पूरी तरह से दूषित हो चुका है सूर्य, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचत्व का प्रभाव आ गया है। जब नीचत्व का प्रभाव आ गया है ना, तो फिर इसकी जो दृष्टि भी होगी
वह पोषण करने वाली तो नहीं होगी, इसकी जो दृष्टि होगी वह भी दूषित होगी। तो यहाँ पर यह नवम भाव को भी दूषित कर देगा। तो नवम भाव का मतलब भाग्य भाव। किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में अगर देखें तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता, दुर्भाग्य साथ चलता है व्यक्ति के। तो ऐसी स्थिति में नवम भाव को पूरी तरह से डैमेज करने वाला ये बन जाता है। दशम भाव की यदि सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो दशम भाव के सापेक्ष भी यह अपने से छठे भाव पर स्थित है। यहाँ से अगर हम दशम भाव से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छठे भाव पर यह सूर्य स्थित है। तो छठा भाव भी जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। दशम भाव के सापेक्ष भी यह सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सेटल्ड नहीं कराएगा, व्यक्ति को परिश्रम कराएगा। वही स्थिति बन रही है कि भाग्य से ज़्यादा दुर्भाग्य साथ चलेगा। लग्न के सापेक्ष हम बात कर चुके हैं और लग्न के सापेक्ष भी यह अपने से तृतीय स्थान पर है। संघर्ष के भाव में है, मेहनत के भाव में है, प्रयास के भाव में है, परिश्रम के भाव में है। तो लग्न के सापेक्ष भी यह बहुत पॉजिटिव स्थिति में नहीं है, तो अच्छा करने वाला नहीं बनेगा। तो चाहे नवम भाव, दशम भाव, लग्न भाव, तृतीय भाव, सभी दृष्टियों से यह सूर्य नेगेटिव इफेक्ट्स करने वाला है। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यह सूर्य पूर्ण रूप से नेगेटिव फल प्रदान करने वाला है। अगर इस तरह के इफेक्ट्स आपके जीवन में चल रहे हैं तो इट मीन्स कि सूर्य बहुत पावर के साथ नेगेटिव कर रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रायोरिटी पे जो उपाय रखना है वो ये रखना है कि गले में सूर्य यंत्र धारण करें। किसी ब्राह्मण से उसको अभिमंत्रित कराएं और सूर्य का यंत्र गले में धारण कर लें। इससे क्या होगा कि यह लग्न में इफेक्ट्स देने लगेगा, स्वग्रही का इफेक्ट्स देने लगेगा। तो जो भी कंप्टेंट्स होते हैं इसके वो पॉजिटिव होने लग जाएंगे। दूसरा काम ये आप कर सकते हैं कि 43 डेज किसी मंदिर में गेहूं देना शुरू कर दें, जैसे कि ये 9th हाउस को इफेक्ट देने लगेगा। 43 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से 9th हाउस का ये प्रभाव देने लग जाएगा। 3rd हाउस से इसकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। 2 चीज़ें नहीं करनी है। एक तो आपको सूर्य को जल नहीं देना है, पहला काम। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नहीं करना है, या फिर सूर्य से संबंधित कोई भी इफेक्ट्स या पूजा आपको स्वयं नहीं करनी है। अगर कराएंगे तो केवल ब्राह्मण से ही करा सकते हैं। एक अन्य काम आपको ये नहीं करना है कि किसी भी स्थिति में माडिक धारण नहीं करना है। माडिक धारण करते हैं तो ये पूरी तरह से नेगेटिव इफेक्ट्स देने वाला बन जाएगा। माडिक भी धारण नहीं करना है। केवल और केवल आप गले में सूर्य यंत्र धारण करें और मंदिर में लगातार गेहूं देना शुरू करें। इस उपाय में एक चीज़ विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ही आप इसका उपाय करना शुरू करेंगे तो 5 से 7 दिन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ नेगेटिव जाएंगी। लेकिन आपको उपाय नहीं रोकना है, लगातार आपको करते रहना है, क्योंकि इस तरह की पोजीशन वाला जो सूर्य होता है ना, वो आपको उपाय भी नहीं करने देता। ये अनुभव में आया है, ये एक्सपीरियंस है हमारा अपना, कि शुरू के 5 से 7 दिन लगातार ऐसी अड़चनें आएंगी, ऐसी परेशानियां आएंगी कि आप वह उपाय लगातार न कर पाएँ। बाई चांस अगर बीच में छूटता है तो फिर से अगेन रविवार से शुरू करें और 1 से गिनती शुरू करें और लगातार 43 डेज आपको करना पड़ेगा। लगातार इसको करते चले जाएं जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपको उपाय करने हैं। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि समय समय पे किसी पंडित से बात करके सूर्य के जाप और हवन कराते रहें, जिससे कि ये 9th हाउस को उच्च के फल देने का प्रयास करेगा जब तक कि उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि जब जाप और हवन भी कराते हैं तो इसकी एक मियाद होती है, एक लिमिटेड समय तक उसके इफेक्ट्स आते हैं। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि 1 साल तक इफेक्ट्स रहेंगे, 6 महीने तक रहेंगे, 3 महीने तक रहेंगे या 2 महीने तक रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उसको मैनेज होने में समय लगता है। तो कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि आपने जाप कराया, 15 से 20 दिन तक उन्होंने वर्क किया जाप समाप्त होने के, और उसके बाद उन्होंने अगेन नेगेटिव होना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है और लगातार इसके उपाय करते रहें, जिससे कि जब कभी ये पूर्ण रूप से पॉजिटिव आया और ये लग्न 9th हाउस में अथवा लग्न में इसने इफेक्ट देना शुरू किया तो आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। क्योंकि
जितनी पावर के साथ कोई ग्रह नेगेटिव कर रहा होता है ना, उसी पावर के साथ जब वो पॉजिटिव हो जाता है तो वह व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है। स्काई इज द लिमिट। अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला होगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि तृतीय भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिंह लग्न में सूर्य यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।